राजगढ़ वासियों जानते हैं कि हजारों गालियां जो है कमेंट में आने वाली है। तो उन सभी का पहले ही स्वागत है, क्योंकि 2500 से 3000 गालियां पहले ही कमेंट में खा चुका हूं और लगभग 250-300 फोन पर भी मिल चुकी है। तो उन सभी का स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि वो भी हमारे दर्शक है। तो म्हारो राजगढ़ के तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हाँ, कुछ गलतियां मानने आया हूं अपनी कि मेरा एग्जिट पोल गलत निकला। कई सारे बंधुओं ने, मेरे अपने चैनल के दर्शकों ने फोन लगाया, कहाँ गए हो तुम्हारो एग्जिट पोल भाई साहब, कहीं हुए हो एग्जिट पोल को, कनक निकल गयो एग्जिट पोल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो उन लोगों को जवाब देने आया हूं कि भाई मैं भी एक इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। मेरा एक अनुमान था, उस अनुसार रिजल्ट नहीं आया, मैं मानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। कुछ गलतियां मेरी ये रही कि मैंने शायद राजगढ़ जिले के लोगों की भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही मैंने विरोध कर दिया सरकार का। शायद ज्यादा ही, कांग्रेसियों से ज्यादा विरोध मैंने कर दिया सरकार का। शायद गलती ये हो गई कि राजगढ़ की टूटी फूटी सड़कें दिखाई लोगों को। गलती ये भी हुई मुझसे कि मैं आधी रात को बिना सोचे समझे अस्पतालों में घुस जाता था। गलती ये भी हुई कि शिक्षा के लिए सवाल किए नेताओं से। गलती ये हुई कि राजगढ़ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मैंने सवाल किए। शायद गलती ये हुई कि मैंने सत्ता पक्ष में बैठे जो नेता लोग थे उनसे बहुत ज्यादा मुखर होकर सवाल किए। तो आज पूरा महकमा लगा हुआ है गालियां देने में, पूरा महकमा लगा हुआ है हमें चिढ़ाने में। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो हमें नहीं चिढ़ा रहे हैं, वो मुझे नहीं चिढ़ा रहे हैं। मेरा तो भविष्य बन गया है। मेरे को जितनी पहचान चाहिए थी राजगढ़ जिले में, उससे कई ज्यादा आप लोगों ने दे दी है। किसी ने फोटो वायरल कर कर दे दी, किसी ने गालियां दे दे करके मारो राजगढ़ वाले को ढूंढो, मारो राजगढ़ वाले को बुलाओ। तो आप लोगों ने तो मेरा फ्री में प्रचार कर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए। राजगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था कितनी पिछड़ी हुई है, राजगढ़ जिले का स्वास्थ्य का महकमा कितना लचर है, राजगढ़ जिले की धरती पर कितनी सारी कुछ अव्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमारे जिले का कंपैरिजन यदि हम किसी और से करेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम कितने पीछे हैं। राजगढ़ के युवाओं को चाहिए कि वो सरकार से सवाल पूछे, हमारा अधिकार है। आपने बहुमत दिया है, उस बहुमत को बिल्कुल सराखों पर रखते हैं। उस बहुमत की कोई बुराई नहीं है। गलतियां चुनाव के दौरान, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कुछ सवाल ऐसे जो किसी के आत्मसम्मान पर शायद ठेस पहुंचाते हो, वैसे मैंने सवाल कर लिए। कुछ चीजें ऐसी हुई होगी चुनाव के दौरान जो शायद मैं ज्यादा ही बायस्ड हो गया हूं। चाहे अब खिलचीपुर में अगर जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप कांग्रेसी हो, क्योंकि मैंने वहां पर काफी सारे लोगों का कहना है कि भाई प्रियव्रत सिंह जी का सपोर्ट किया है। अगर इधर सारंगपुर में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप भाजपा ही हो, क्योंकि आपने कला महेश मालवी का विरोध किया है। नरसिंहगढ़ में अगर हमने एग्जिट पोल मोहन दादा के फेवर में दे दिए तो वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता हमें माला पहना रहे हैं। और हमने पुरुषोत्तम दांगी जी के फेवर में हमने वहां पर एग्जिट पोल दे दिए तो ब्यावरा के लोग हमारा कुछ फोटो वगैरह वायरल कर रहे हैं। तो ये तो सारी चीजें होगी। मैं जानता हूं मेरा कलेजा बहुत बड़ा है। राजगढ़ जिले की धरती के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। पांचों विधानसभाओं को कवर करना, आप लोगों का इतनी मोहब्बत देना, राजगढ़ जिले के लिए मैं कभी टूटूंगा नहीं। आज थोड़ा मन उदास हुआ है क्योंकि काफी मेरे ही अपने लोगों ने मुझे फोन लगाकर मजे लेने की मेरी कोशिश की। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कल से शायद आपका नेता आपसे बात करे ना करे, लेकिन ये कृष्णपाल राठौर हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। ये आप ये आपका बहुमत है, ये आपकी जीत है। इस जीत का जश्न कुछ अलग लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे लोग कितनी गंदी गंदी बातें बोल देते हैं, अरे तू जा, तू निकल था। तो मतलब इतना 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 विरोध मैंने राजगढ़ की धरती पर किसी भी पत्रकार का शायद नहीं देखा हो, किसी भी। और मैं हकदार भी हूं उसका, क्योंकि मैंने ठोक कर सवाल पूछे हैं। मैं हकदार भी हूं कि म्हारो राजगढ़ की चैनल की यदि चर्चा चल रही है तो वो आप लोग हो जिन्होंने चर्चा चलाई है। खास करके सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उन लोगों ने राजगढ़ जिले की धरती पर हमारे चैनल को फेमस किया है, म्हारो राजगढ़ के चैनल को। तो यही तो एक पत्रकार को चाहिए होता है, यही तो जिंदगी है कि साला कांग्रेसियों ने इतना विरोध नहीं किया जितना इस पत्रकार ने किया था। तो कांग्रेसियों का विरोध तो जाए तेल लेने, अब इसको ढूंढते हैं, इसको गालियां देते हैं, इसको बोलते हैं कि कहां गए थारो एग्जिट पोल, इसको बोलते हैं कि कई होगा अबे थारो। तो
उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी सारी गालियां सराखों पर है, लेकिन जब कोई परिजन आपका अस्पताल में भर्ती होगा तो आप जब भी फोन करेंगे कृष्णपाल राठौर उस अस्पताल में आएगा, उस अस्पताल की अव्यवस्था को दिखाएगा, आप लोगों के लिए दिखाएगा। तो आज थोड़ा सा दिल टूटा था, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करने का मन भी हुआ था। कई सारे सवालिया निशान भी थे, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि कैमरा पे दिख नहीं रहा भाई साहब आजकल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने बहुत नाम दिया है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया है हमारा कि भाई आपने गजब ही, आप तो गजब ही हो यार, आपने जो चुनाव कवर किए शायद राजगढ़ के इतिहास में पहला पत्रकार हूं जिसने इतने बढ़िया तरीके से मैंने चुनाव कवर किया है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई जो सत्ता पक्ष से सवाल करेगा उसको चाटुकार भी बोला जाएगा, उसको विपक्षी दल का भी बोला जाएगा। आपका जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन जनता के इस बहुमत ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है। आपकी तहसील को आप पांचों प्रत्याशी में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी है, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, उनसे कहना चाहता हूं कि आप आपकी तहसील के लिए मेहनत करें। आप आपके अब ये भी मैंने कल बोल दिया था लाइव में, तो एक भाई साहब बोल रहे थे ज्यादा ज्ञान मत दे, सब पतो है, कहीं करनो है कहीं नहीं करनो है। तो कहीं का नहीं छोड़ते साहब, ये दुनिया है, चलती है। कलेजा बड़ा है कृष्णपाल राठौर का, दिल बड़ा है। आप जितना विरोध करेंगे उतना ही, देखो सोने हैं हम तो, जितना तपाओगे उतने ही चमकेंगे। तो ये चीज है। जीत के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कभी भी जिंदगी में कोई काम पड़े तो बिल्कुल फोन लगाइएगा। जिंदगी में कभी कोई ऐसी जरूरत आन पड़े जहां पर कोई साथ नहीं दे रहा है तो मुझे जरूर फोन लगाना, मैं आपके काम आऊंगा। और ठीक है, दुख तो होता है जब अपने वाले रूठ जाते हैं, दुख तो होता है जब अपने वाले बिखर जाते हैं। चुनाव तो 2 महीने पहले आए, 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मारो राजगढ़ का ये चैनल आपकी आवाज बनता रहेगा। मारो राजगढ़ का ये चैनल जीते हुए उन प्रत्याशियों से भी सवाल करेगा कि अब आगे की रूपरेखा आप कैसे तैयार करेंगे, अब आगे आप आपकी तहसील के लिए क्या क्या करेंगे। ये सवाल हम हर प्रत्याशी से पूछने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल 100% पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे पता है कि इस वीडियो को नहीं करेंगे लोग शेयर, नहीं करेंगे, ये बात नहीं पहुंचाएंगे। जो नेगेटिव चीज होती है ना, वो जरूर आप लोग धड़ल्ले से शेयर कर देते हो यार। अगर आपको लगता है कि 1% भी मैंने राजगढ़ जिले के लिए ठीक ठाक किया है तो आप इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाना, ताकि उन लोगों को अच्छे से जवाब मिल सके। और मेरी आप लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।